साल 2025 किसी न किसी तरह से हर किसी के लिए बहुत ही भयानक, किसी के लिए एक इतिहास और किसी के लिए एक हादसा बन करके सामने आया है। 2025 में ही पंजाब में भीषण बाढ़ आई, जिसके चलते कई गांव बाढ़ की जद में आए और कई जिले और उसके गांव और आसपास के क्षेत्र प्रभावित हुए, जिससे आम जन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उनके जीने की, रोजमर्रा की जरूरतों की, हर इस तरह की चीजों की कमी और जो एक गृहस्थी है वो जिस तरह से उजड़ी है और इस बाढ़ ने उजाड़ी है, इसका अंदाजा लगा पाना और इसको शब्दों में बयान कर पाना ना तो उचित होगा और ना ही उसके लिए हमारे पास अल्फाज हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं पंजाब के फिरोजपुर जिले के टल्ली गुलाम गांव में। ये गांव आप देख सकते हैं, ये वही गांव है जहां बाढ़ आई थी और बाढ़ का भीषण प्रकोप यहाँ के रहने वाले आम जनजीवन पर पड़ा था। पूरा जो क्षेत्र है, आप दिखाइए यहाँ से, पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं कि ये वो क्षेत्र है जहां बाढ़ का पानी 6 से 8 फीट तक बाढ़ का पानी लगातार कई दिनों तक बहता रहा है। यहाँ से आने जाने के लिए लोगों को नाव तक का सहारा लेना पड़ा है। यहाँ आप मेरे साथ देखिए कि किस तरह से ये जो खेत है, ये फसल है, ये धानों की फसल है जो किसानों ने समय पर धान लगाए थे और अब इनके पकने और कटने का समय था, जिसे काटकर किसानों को अपनी मेहनत और लागत की जो मुनाफा है वो उनको मिलता, जिससे कि उनका परिवार पालन पोषण होता है, जिससे उनका जीवन यापन यहाँ के लोगों का चलता है। लेकिन इस फसल की ये हालत और इस फसल का जो रूप आप देख रहे हैं वो इस वक्त एक कचरे के अलावा, एक कीचड़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में एक तरफ लोगों के खाने पीने की किल्लत, दूसरी तरफ उनका जो रोजगार है, जो उनकी कमाई का जरिया है, जो उनकी आमदनी का जरिया है, फसल किसानी, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि इस क्षेत्र के लोग, इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र के आम लोग, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या नौजवान हों, किस तरह से वो अपने आप को संभालेंगे और किस तरह से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या ऐसे हालातों में उनका जीवन आसान तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये खासियत है पंजाब के लोगों की, पंजाब की मिट्टी की, पंजाब की हवा की, कि यहाँ के लोगों में हिम्मत कूट कूट कर भरी है। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में लड़ना, सामना करना, डट कर खड़े रहना और उससे उबरना अपने आप में इन लोगों की एक कला है, अपने आप में एक साहस है, अपने आप में एक ऐसी तारीफ है कि जिसके लिए किसी भी तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। साथ ही अब देखना ये भी है कि सरकार यहाँ के लोगों को, जो भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, बाढ़ से प्रभावित परिवार हैं, लोग हैं, उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इनकी फसलों का मुआवजा कब तक और कैसे मिलेगा, या जो मुआवजा मिलेगा उससे उनके जीवन पर, उनके जीवन यापन पर, उनकी ज़िंदगी पर, उनके सर्वाइव पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये कहा नहीं जा सकता। ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो हालात इस क्षेत्र में दिख रहे हैं, ये केवल एक गांव का जो है इलाका है, एक गांव की फसल या एक गांव के हालात हैं जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही ना जाने कितने गांव प्रभावित हुए हैं, कितने ही इलाके इस हादसे का शिकार हुए हैं और इस आपदा से अभी भी जूझ रहे हैं। अब कहा नहीं जा सकता कि कब तक उनके हालात पहले जैसे होंगे, कब बेहतर होंगे, कितने बेहतर हुए हैं और कितने आगे होंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हमारी उम्मीद है और प्रार्थना है सभी उन लोगों के लिए जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और जिनका जीवन यापन, कमाई का जरिया, खाने पीने की किल्लत, आने जाने की परेशानी, जिस भी तरह की परेशानियां हैं, हमारी प्रार्थना है उनके लिए
और संवेदना है उनके लिए कि उनकी हर मुश्किल और हर परेशानी और हर परिस्थिति से वो मेहनत, हिम्मत और पूरे जोश के साथ उबरने की कोशिश करेंगे। हम जानना चाहेंगे, आपका पूरा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार सभी को। मैं प्रदीप सिंह, सांझा बेस कैंप, गांव बग्गेवाला, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से, और हम इस वक्त पंजाब के बॉर्डर पे खड़े हैं, जहां से करीब 10-15 किलोमीटर आगे पाकिस्तान बॉर्डर है। और जहां हमने ये सांझा बेस कैंप लगा है, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर जो फ्लड एरिया है, जहाँ से 44 विलेजेस, 44 गाँव पानी की रेंज में है, पानी की मार के अंदर है, वो सारे मेरे से 100 मीटर की दूरी पे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया यहाँ पर 44 गांव फ्लड से प्रभावित हुए हैं, बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, तो उस बाढ़ का असर उस वक्त कैसा था और आज आपने जो बीड़ा उठाया है लोगों की मदद करने का और कर भी रहे हैं, तो अब के हालात क्या हैं, इसके बारे में? स्टार्टिंग में जब शुरुआत में हैवी रेन की वजह से, यहाँ मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कि ये मैन मेड फ्लड है या नेचुरल की है, पर हाँ हमें मुश्किल आ गई। हमारे सामने एक चैलेंज था कि 6 से 8 फीट तक पानी हमारे घरों में था। जो पास वाले दरिया के पास वाले गांव हैं, वहाँ पे 12-12 फीट तक पानी भी था। तो सबसे पहले हमें वहाँ चैलेंज था लोगों को रेस्क्यू करने का, कि लोगों को बचा के पानी की मार से सेफली बाहर निकाला जाए। तो पहले हमने वो बोट्स के थ्रू वो काम किया। हमारे पास कुछ बोट्स हमने बाय करी, कुछ बोट रेंट पे ली, कुछ बोट हमें लोगों ने फ्रेंडली हमें जो डोनेशन वगैरह में दी। तो हमने वहाँ गांव में जाके लोगों को बाहर निकाला, जिससे वो लोग सेफ जगह पे पहुंच सके। उसके बाद सेकंड में था कि उनको राशन देना। जो लोग यहाँ बाहर आ गए, अपना घर बार छोड़ के आ गए, उनका सारा कुछ बह गया, वो लोग जहाँ पे भी सर्वाइवल कर रहे हैं वहाँ उनको फूड की जरूरत थी, तो फूड उनको प्रोवाइड करा। उसमें राशन था, कपड़े थे, टेंट लगाने के लिए तरपाले वगैरह थी, वो सारा कुछ उनको दिया। उनके जानवर, अगर कोई गाय, भैंस, बकरी, भेड़ उनके पास थी, तो उसके लिए अचार वगैरह, चारा और फीड वगैरह, वो सारा का हमने यहाँ पे सारे जितने भी इंडिया से, पूरे इंडिया से हमें बहुत सारा प्यार मिला, उन सारे भाइयों की मदद से हमने ये सारा करा। अब इसके बाद अब क्या है कि अब पानी उतर चुका है, तो अब पानी उतरने के बाद लोग अपने घरों में वापस चले गए हैं। तो लोग अपने घरों में वापस जाके, उनकी अब सबसे बड़ी जरूरत थी कि घर की सफाई होना, क्योंकि घर में 50 दिन तक 4-4, 6-6 फीट तक पानी खड़ा रहा, जिससे पानी के बीच में मड, सिलट वगैरह जो है वो जम गई। तो घरों में बुरी तरह से वो सारा था, तो उसको साफ करना, उसको साफ करवाया। NGOs आई हमारे साथ हमारे दोस्त भाई आए, बहुत सारा प्यार हमें मिला। मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी जी से बहुत सारा प्यार मिला, उन्होंने बहुत सारी हमारी मदद की। हमारे बिशप जी हैं जो जलंधर से, डायसिस से, उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, उन्होंने बहुत हमारी मदद करी। हमारे सिख कम्युनिटी से हमारे जथेदार भाई साहब सिंह साहब, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, उन्होंने अपनी सारी टीमों को भेजा, और यहाँ के लोकल जो हमारे भाई थे, उन्होंने सारों ने मदद करी। तो लोगों के घरों की सफाई हुई, उसके बाद उनके घरों में उनको रीसेटल करा। तो वहाँ जो उनकी ज़रूरत थे, किसी का बेड खराब हो गया, गद्दे खराब हो गए, क्योंकि ना पहनने के लिए कपड़े बचे, ना सोने के लिए कपड़े बचे, ना किचन में कोई राशन बचा, वो सारा कुछ उनको प्रोवाइड करवाया गया। तो अब जो है, अब जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में हम खेतों की सफाई कर रहे हैं। अब खेतों में ट्रैक्टर चल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ 44 गांव प्रभावित हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि काफी परिवार हैं और काफी तादाद में लोगों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में एक अकेला मैनेज करना तो नामुमकिन कैसा कहा जा सकता है। आपके साथ किस तरह से लोग जुड़े, और जैसे कि आपने बताया कि ये आपका निवास स्थान नहीं है, आपका गांव नहीं है, आप यहाँ नहीं रहते हैं, तो कैसे आपने अपने गांव से यहाँ दूसरे गांव में आ करके लोगों की मदद की, और कैसे अपना एक जो टीम है वो अपनी कैसे बनाई? जिस दिन पहले दिन हम यहाँ पे आए, हमने देखा जो माहौल था यहाँ पे, लोगों में एक पानी का दहशत थी, पानी की मार के से जो लोगों की परेशानी थी, तो उसने हमें मजबूर कर दिया इस गांव में बेस कैंप बनाने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका नाम ही सांझा बेस कैंप है, ये मेरा अकेले का कुछ भी नहीं है, इसमें एक ज्वाइंट वेंचर है। मैंने सिर्फ आइडिया दिया कि हम ऐसे कर सकते हैं, तो मेरे आइडिया के ऊपर मेरे भाइयों ने, मेरे प्यार वालों ने इतना सारा प्यार दिया कि हम इसको मैनेज कर पा रहे। और जैसे मेरे साथ ये भाई खड़े हैं, ये इस गांव के लोकल भाई हैं, तो इस जैसे भाइयों की मदद से इन्होंने गांव में मुझे सपोर्ट करा, एरिया में मुझे जाने के लिए सपोर्ट करा, और इनकी ही साथ की
से पॉसिबल हो सका कि मैं ये सारा जो बेस कैंप है इसको चला पाया। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे साथ जिन जिन भाइयों ने प्यार दिया, उनमें से हमें सिख कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से, ईसाई कम्युनिटी से और हिंदू कम्युनिटी से, सभी कम्युनिटी ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत हमें इसके ऊपर राशन भी दिया, खाने के लिए, डॉक्टरों से जो हमें चाहिए था हेल्प वो भी मिली, और जो रहने सोने के लिए जैसा भी कोई भी हेल्प चाहिए थी वो सारी हमें यहाँ से मिली। तो वो सारा लोकल इन भाइयों की और पूरे इंडिया की तरफ से जो प्यार मिला उससे ही पॉसिबल होता है। अब क्या लगता है आपको कि कितना वक्त लग सकता है लोगों को दोबारा से अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल तरीके से सरवाइव करने में? पहले वाली स्थिति तो आना जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या लगता है कब तक वो अपनी जगह पर वापस आ पाएंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम पंजाब में हैं और पंजाब के ब्लड में है फाइट करना, और ये किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चैलेंज को जो अपनी छाती के ऊपर लेते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में भागते नहीं है। जो भी हुआ, जो डिजास्टर था वो आया, उसने अपना काम किया, लेकिन हमारा जो पंजाबी ब्लड है, जो हमारा खून है, जो हमें हमारे ब्लेसिंग्स है, जो हमारे गुरु की, वो हमें अपना काम करने पर पूरा साथ देते हैं, कॉन्फिडेंट रखते हैं। तो हम जो भी चैलेंज है, हमारा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। आप भाई इतनी दूर से है और पूरे इंडिया से हमें प्यार मिला, ये जो अच्छा हमारे साथ हुआ, एक नया रिलेशन, नई फाउंडेशन बनी, तो वो सारा हमें बहुत सारा जो इनकरेज करता है ऐसे काम करने के लिए। सरकार से या देश की जनता से और लोगों से, हालांकि बहुत लोगों को तक ये सारी चीज़ें पहुंची हैं और बहुत लोग आगे आए भी हैं, अब इस समय में आगे के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को तो सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते हैं, उसके अलावा तो हमें ना कोई उम्मीद है और ना ही हम उनसे कुछ कहना चाहेंगे। तो बाकी जो पूरे इंडिया से हमें जो प्यार मिला उसके लिए हम तहे दिल से सभी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में, जितने बड़े प्यार से लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ आके हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा, ताउम्र आभारी रहूँगा। जहाँ भी वो मुझे बुलाएंगे हम आएंगे। मेरे पास जो मैंने साझा बेस कैंप में जो स्ट्रक्चर बनाया है वो डाटा बेस्ड है, तो मैंने पूरा का पूरा आधार कार्ड के ऊपर हर एक फैमिली की रजिस्ट्रेशन करी है, और मेरे पास 3300 के करीब जो परिवार है वो रजिस्टर्ड है। तो उनकी उस आधार कार्ड के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमने उनको एक सीरियल नंबर इशू करा है, उसके ऊपर ही हम उनको राशन देते हैं। किसको क्या जरूरत है, किसको क्या जरूरत है, वो हमने उसको एक कैटेगराइज करा है, क्योंकि यहाँ 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जिनके पूरे घर और पूरे खेत पानी में है, दूसरे वो लोग हैं जिनके खेत पानी में है, घर बाहर है, तीसरे में वो है जिनके कुछ खेत पानी में है और कुछ खेत बाहर पानी से बाहर है। तो उनकी सभी की अपनी अपनी जरूरत है, तो हमने वो डाटा से वो उनको वो सारा कैटेगराइज करके सिस्टमेटिक तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और आज भी जारी है। हमने 3-3 बार उनको राशन दे दिया है हर घर में, और करीब 3300 परिवार को अभी 2-2 बार देने का हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है। हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अभी खेतों की सफाई चल रही है, तो इसलिए राशन जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते।